बिन जहरी होगा, मतलब कि आपकी सांस में जाएगी तो आपकी सांस नहीं मरेगी। अरे इसके बाद में आ जाए। टैक्स दो। थैंक यू भाई, बताना निधि, थैंक यू પેલા લોકોને થઈ ગયું ભાઈ આપણને શું કે બેટા બેજ બાકી है ना ओके डन। स्ट्रक्चर फटाफट बनाई लो, स्ट्रक्चर बनाई लो, घरे जन कर लेजो, इजी जगह हाँ नहीं आवड़े ना, गुड। चलो बनाई लीधा स्ट्रक्चर। पहली साइड नु पहलू पती गયું ना કે કરાવી દઉં આપણે કર્યા एक कराई दो, एक कराई दो, चलो गमे ते एक कराई दईश। अथवा तो बधा कराई दो, जोई लो एक बार, अब मजा आई जैसे तमने लोगों ने। खाली स्ट्रक्चर बनाई दो, बराबर स्ट्रक्चर बनाई दो, बाकी कहानी આપણે को જોઈ લીજે। અને આપણું લેક્ચરની લેંગ્વેજ થોડી આ થ્રી સમ જેવું હશે, થોડું ગુજરાતી હશે, અંગ્રેજી હશે, થોડું થોડું ના બેટા હિન્દી હશે, બંગાળી તો આવડતી નહીં। બંગાળી તો છોકરો પેલો જતો રહ્યો ને હમણાં જ, બંગાળી છે ને, આ બંગાળી તો હમણાં તો તને ખબર નહીં પડે। बंगाली में गाली दे देगा, तुमको लगेगा कि तेरी तारीफ कर दी है। चलो भाई થઈ ગયું, ઓકે ડન। ફટાફટ જોઈ લો સેકન્ડ નંબરનું, આપણે લોકો ફર્સ્ટ નંબરનું એકદમ ઇઝી હતું, એમાં તો કંઈ હતું જ નહીં, આગળ ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ કરી હતી, એના ઉપરથી હતું। આજની કહાની જોઈ લો, આપણે લોકો સેકન્ડ નંબરનું ચેક કરીએ છીએ, ધ્યાન રાખો हमेशा। ध्यान शू रखो बेटा, कार्बन ना वैलेंसी ना कैलकुलेट, कार्बन की वैलेंसी को क्या करते जाना है बेटा, कैलकुलेट करते जाना है। क्या करते जाना है बेटा, कैलकुलेट। वैलेंसी पता चलेगी ना, संयोजकता, संयोजकता तो ओके, कितना बॉन्डिंग करे है, कितना बॉन्ड बनाया, कितना बंद बनाया, ये सारी की सारी बातों को हम क्या करते जाएंगे बेटा, कैलकुलेट करते जाएंगे। देखो जैसे कि ये पहला वाला कार्बन है तो इसके पास तो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें, तो 3 तो हो गए, फिर एक बना, उसके बाद कौन होगा बेटा, कार्बन ही होगा। उस कार्बन पे लिखा है Cl, और वो भी कितने, 2, और वो भी कैसे लिखे है बेटा, ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट में अंदर किसको लिखते हैं अपने, जो ब्रांच बनाते हो, शाखा बनाओ, शाखा ब्रांच बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ भी क्लोरीन आएगा, यहाँ भी क्लोरीन आएगा, और अभी भी ये कार्बन की कितनी कंप्लीट हुई, 3 हुई, चौथी बाकी, तो चौथी नेक्स्ट कार्बन के साथ, वो वाला कार्बन के साथ क्या बेटा, 2 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन, ये सेकंड वाला हाइड्रोजन, उसके बाद एक और कार्बन है, देख लो इस कार्बन की कितनी हो गई, 1 कंप्लीट हो गई, उसके बाद में नाइट्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके नीचे वाला देख लो, ये वाला, ये भी इजी था, इसमें भी कुछ नहीं है। पहला वाला कार्बन को देख लो, कार्बन, उसके पास में कितने बेटा, 3 हाइड्रोजन है, उसके बाद एक और कार्बन, और उसके पास 2 हाइड्रोजन,
उसके बाद एक और कार्बन है, उस कार्बन को पकड़ो, उसके पास एक हाइड्रोजन है दिख रहा है। उसके बाद OH लिखा है ब्रैकेट के अंदर, मतलब OH को लगा दो ब्रैकेट के, मतलब कोई ब्रांच बना दो उसकी। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद एक और कार्बन है, देख लो। उसके बाद पीछे क्या लगा बेटा, एक हाइड्रोजन दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, क्लोरीन, ब्रांच बनाओ। नेक्स्ट कार्बन पे चले जाओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये बना हाइड्रोजन। साइनाइड किसके अंदर है बेटा, ब्रांच के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रांच बनेगी उसकी, क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। और उसके बाद CH3 देख लो। इस साइनाइड को खोलना चाहते हो तो खोल भी सकते हो, कोई बात नहीं है, इजी इजी, ठीक है, ये भी कोई कहानी नहीं थी। नीचे वाला कंपाउंड देख लो। अभी इसके अंदर तो क्या ही बना के दूं मैं तुमको, ये तो पूरा का पूरा बनाओ। लेकिन इसका अगर आपको कंडेंस बनाना है, क्या बनाना है बेटा, कंडेंस, ओके, संयोजित, नहीं खबर पड़ा, संयोजित, भेगू करेलू, कंडेंस बनाना है तो कैसे बनाओगे, पहले तो ओपन तो कर लो इसको, ओपन तो करना इजी है। देखो यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, उसके पीछे क्या है बेटा, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लगा है, नाइट्रोजन, उसके साथ कौन है बेटा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है बेटा, एक ऑक्सीजन, और उसके पीछे क्या है बेटा, कार्बन। कार्बन की वैलेंसी किससे कंप्लीट करेंगे बेटा, हाइड्रोजन से। अगर इसका कंडेंस बनाना है तो क्या करेंगे बेटा, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे NH है सेंटर के अंदर, और दोनों के तरफ यहाँ और यहाँ दोनों ही साइड पे क्या है बेटा, सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम ऐसा लिखेंगे बेटा, NH हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर किसको लिख देंगे बेटा, CH3O, और वो भी कितने हैं बेटा, 2। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, OCH3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, OCH3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन जाएगा कंडेंस, संयोजित, भेगू करेलू। समझ में आएगा, पता चलेगा भाव तेरे को, पीछे पीछे, ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाया जाए। ये तो सारे के सारे क्या थे बेटा, हलवा थे, हलवा, ये तो हलवे हैं, ठीक है। ये और एक और हलवा है। अभी इसको तो मैं क्या ही बताऊँ बेटा, ये तो कर लोगे, ये तो आ ही जाएगा। ये बड़े बड़े के अंदर कुछ नहीं आता हो तो बताओ, इसके अंदर भी कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हर जगह पे, हर कॉर्नर पे क्या लिखना है बेटा, कार्बन बना दो सिर्फ, हो गया, हो गया, ख़त्म, हो गया। हाइड्रोजन से फिल कर दो, इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो कहानी को आगे भगाते हैं। चलो बेटा, अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना इसको। हाँ देखो देखो देखो, देखो इधर आ जाओ, हो गया। अपना असली वाला टॉपिक कौन सा बेटा आज का, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अंदर तो बहुत कुछ पढ़ना है, जिसका आपके पास वो पैम्पलेट है ना, उसके अंदर मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपको लिख के दिए हैं, ठीक है। आज जाओगे घर पे तब उस वाले टेबल को 2 से 3 बार लिखना है, अच्छे से रेडी करना है और फिर कल आना है, क्योंकि कल हम फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे थोड़ा बहुत IUPAC नेम करना ट्राई करने वाले हैं। कल से अपने वो करेंगे, आज नॉर्मल वाले करेंगे, कल से वो वाले स्टार्ट करने हैं, ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पहले समझते बेटे कि ये होता क्या है। अभी आ जाओ यहाँ पे, ये चीज़ होती क्या है, फंक्शनल ग्रुप की कहानी क्या है बेटा। मानो कि आपके पास है बेटा CH4, CH4 को जानते हो, इसको आप मीथेन बोलते हो। यहाँ पे कार्बन होगा, हाइड्रोजन, 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 इस तरह से मीथेन बनता है। मीथेन की कुछ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कर लूँ तो एक तो उसका स्टेट गैसियस मिलेगा, गैसियस स्टेट मिलेगा, वायुमय अवस्था बेटा, वायुमय अवस्था, ठीक है, गैसियस स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी क्या कहानी होती है बेटा, इसका कंबशन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, दहनशील से, वो तो जानते ही होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो कहाँ पे 75% कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बताओ किसको याद है, बायोगैस के अंदर, ठीक है, 10th में आता था बेटा, है ना। बायोगैस प्लांट लगाते हो, उसके अंदर मीथेन बनती है जो 75% होती है, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे बेटा नॉन पॉइजनस। नॉन मतलब का बिन ઝેરી। बेटा ઝેરી नो ओळखो तो हमनो भाईबंध। हाँ वही याद आयु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा ये, अरे यार ये बिन ઝેરી होगा, मतलब कि आपकी सांस में जाएगी तो आपकी सांस नहीं मरेगी। अरे बिन ઝેરી बिन ઝેરી होगा बेटा, ये नॉन पॉइजनस होगा। इससे आपको डरने की कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। लेकिन मान लेते हैं कि एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ से हटाता हूँ और वहाँ पे मैं OH ग्रुप को रख देता हूँ। ठीक है, देखना हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, इसका नाम होता है बेटा मिथेनॉल। क्या होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपने, मिथेनॉल बोलते हैं, गुजराती में भी मिथेनॉल ही बोलते हैं। ठीक है, मिथेनॉल इसका नाम है, क्या है बेटा, मिथेनॉल नाम है। ठीक है, देखो पहली कहानी, ये लिक्विड होता है। क्या होता है बेटा, ये लिक्विड होता है। पहली कहानी क्या है बेटा, ये लिक्विड होता है, या फिर ये लिक्विफाई गैस होती है, मतलब का प्रवाहीकृत वायु। अच्छा હું કહી દઉં सॉरी बेटा, वायुमय प्रवाही, बराबर, गैसियस लिक्विड। ठीक है, ऐसा लिक्विड होगा, पेट्रोल को याद कर लो, पेट्रोल है कैसा, लिक्विड, लेकिन खुले आसमान में रखोगे तो गैस में हो जाएगा कन्वर्ट। तो यह भी ऐसी ही कहानी इसकी भी लगती है। दूसरी कहानी देखो, दूसरी कहानी देखो, ये इसका कंबशन नहीं हो सकता, मतलब कि हो सकता है, देखना ध्यान से सुनना, लेकिन इसके जितना नहीं हो सकता। समझ रहे हो, किसी भी तरह का गैस मटेरियल अगर जलता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में जलेगा, उससे हमें जो भी मिलेगा उसकी क्वांटिटी, उसके अंदर से जो भी एनर्जी मिलेगी वो कैसी एनर्जी मिलेगी बेटा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन इसके अंदर से हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखो, ये तो नॉन पॉइजनस था, लेकिन ये आपकी सांस के लिए कैसी है बेटा, हानिकारक है। कैसा होगा ये बेटा, पॉइजनस होगा। ठीक है, हाँ ये ઝેરી होगा। कैसा होगा, ઝેરી होगा। ठीक है, ये अकेला ही ઝેરી है, और इसको हम देसी गुजराती के अंदर विकृत अल्कोहल कहिए। ये शू कहिए बेटा, विकृत अल्कोहल। ए उंगली मत कर, वो आम आदमी है, उंगली करेगा तो चीर फाड़ देगा। ठीक है, सलमान खान ने सिखाया है। चलो आगे बढ़ते बेटा, पॉइजनस चीज़ है ये, अगर ये आपके बॉडी के अंदर आ जाती हैं, अगर ये गलती से भी आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है तो ये आपके बॉडी में जाते ही अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो अगर ऐसा कोई भी इंसान करता है और अगर आपको उसको मारना है, ठीक है, अगर आपको उसको मारना है तो क्या करना है, हर रोज़ 2-3 बूंद उसके पैक के अंदर, वो जो छोटे छोटे पैक बनाता है उस पैक के अंदर क्या डाल देनी है बेटा, क्या डाल देनी है, हमें मिथेनॉल डाल देनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे 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 धीरे, हफ्ता 10 दिन महीना, ठीक है, धीरे 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 धीरे, हौले 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 हौले, इंसान मरता जाएगा, एक दिन आएगा मर जाएगा, फिर गाड़ दो और खुशी खुशी जिंदगी जियो अपनी। ठीक है, तो ये हो गया इसका कमाल। बताना क्या चाहता हूँ, इसको देखो, बताना क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखना है अभी बेटा। ये तो आप इसको तो जानते हो, एक नाम से जिसको बोलते हो बेटा हाइड्रोकार्बन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक संयोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। लेकिन जैसा ही इसके अंदर से एक हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट किससे हो गया बेटा, OH के ग्रुप से हो गया, OH के ग्रुप से हो गया। क्या बोलता हूं मैं, एक हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट किससे हो गया बेटा, एक ग्रुप से हो गया, एक OH के ग्रुप से हो गया, और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, लीडर होता है। क्या होता है,
लीडर होता है। किसी भी, ध्यान से देखना, किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन होगी कोई भी तरह की, उसके अंदर जैसा ही फंक्शनल ग्रुप आएगा उसकी सारी प्रॉपर्टी उस फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? वो फंक्शनल ग्रुप जैसा ही होगा वही उस तरह से उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। समझ में आती है कहानी? पता चलता है भी आपको। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप यहाँ पे आते हो तो आपके लिए फंक्शनल ग्रुप हो जाती है बेटा केमिस्ट्री। तो अभी आपके दिमाग में क्या ही चलेगी बेटा? केमिस्ट्री ही चलेगी। अगर कुछ और चलेगा तब तो आप, हाँ बेटा वो छोटू, हाँ, तो किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन होगा तो उसके अंदर जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे ही क्या हो जानी है बेटा? उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जानी है। अगर यहाँ पे अल्कोहल लगा था, इसको अल्कोहल बोलते हैं, अगर यहाँ पे OH लगा था तो इस तरह से प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अगर यहाँ पे कोई और चीज़ लग जाती है, कोई और चीज़ लग जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बिहाफ पे भी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई और चीज़ लग जाती है तो उसके बिहाफ पे भी क्या हो जाती है बेटा? प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। समझ रहे हो? पता चलता है? तो OH लगा तो OH वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, ये पीछे जो चलता है उसकी तो कोई इज्जत, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर कोई और लगता है इसके यहाँ पे, अगर कोई और लगता है, मान लेते हैं कि COOH लग गया, ये भी एक फंक्शनल, इसको जानते हो आप, ठीक है, तो ये वापस से उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, ये एसिडिक बन जाएगा। ये कैसा हो जाएगा बेटा? एसिडिक बन जाएगा, खट्टा बन जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी किसके बिहाफ पे चेंज हो गई बेटा? COOH के। इसको टेस्ट किया, मतलब करना नहीं है लेकिन किया, तो हमें वो खट्टा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसा ही OH को हटा के COOH आ गया वो हमें खट्टा लगना लगा, उसका टेस्ट चेंज हो गया। किसके बिहाफ पे चेंज हुआ बेटा? क्या इसके लिए किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिली? नहीं। यहाँ पे जो भी चेंज आया उसके बिहाफ पे हमें उसकी प्रॉपर्टी चेंज होने को मिलती है। तो याद रखना है अब हमको हाइड्रोकार्बन के बारे में, किसी भी तरह की हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर, किसी भी तरह की, हिंदी समझ में आती है ना सबको? किसी भी तरह की हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर, ध्यान से देखना, एटम, कोई स्पेसिफिक आयन या फिर ग्रुप ऑफ एटम, क्या बोलता हूं मैं? किसी भी तरह का अगर एटम लग जाता है, जैसे कि क्लोरीन लगा, जैसे कि यहां पे क्लोरीन अकेला लग रहा है, कोई आयन लग जाए, कोई और आयन आ जाए, इसके ऊपर अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम आ जाए, देख लो ये ग्रुप ऑफ एटम है, COOH अकेला नहीं है, कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, ग्रुप ऑफ एटम है। अगर ऐसी कोई चीज लग जाए और उस हाइड्रोकार्बन की सारी प्रॉपर्टी इसके बिहाफ पे चेंज हो जाए, ये जैसा है उस तरह से चेंज हो जाए, तो वो जो जुड़ने वाला जो सब्सटेंस है, वो जो एटम है, वो जो आयन है, वो जो ग्रुप ऑफ एटम है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि आप मान लो अपने आप को कि आप हाइड्रोकार्बन चेन हो, क्या हो बेटा? मान लो, ठीक है, हो नहीं लेकिन मान लो कि क्या हो बेटा? हाइड्रोकार्बन चेन हो। अभी यहाँ पे आते हो तो केमिस्ट्री वाला माहौल बन जाता है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगी? अभी आपका सभी का बिहेवियर केमिस्ट्री वाला हो जाएगा, केमिस्ट्री के थॉट आएंगे, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये कलरफुल हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, ये जलने लगता है, ये पॉइजन बन जाता है, ये सब कुछ आएगा दिमाग के अंदर, है ना? यही आएगा। वो आपके दिमाग के अंदर वो वाले साइंटिस्ट आने चालू हो जाएंगे जो केमिस्ट्री में आते हैं। समझ रहे हो बात को? पता चल रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाएंगे आपके दिमाग के अंदर। लेकिन अगर जैसे ही सुबह में फिजिक्स के लेक्चर में बैठते हो तभी आपके दिमाग में विमान उड़ते हैं, एरोप्लेन्स उड़ते हैं, बलून उड़ते हैं, ठीक है, आप पानी की बूंदों को गिरते हो तो कितने, मतलब कितनी स्पीड से गिरती है, ये सब कुछ फाइंड करना। अगर देखो एक क्वेश्चन था, ठीक है, आप सर को पूछना, आपने वो फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर कोई चीज़ जितनी स्पीड से ऊपर जाती है और वहाँ से भी वो वापस आ जाए तो उतनी स्पीड से वो वापस भी आएगी। ये सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इसके अंदर आपने पढ़ा होगा। तो आपको पूछना है, ठीक है, कि सर अगर हमने आसमान में गोली चलाई, ठीक है, आसमान, किसी को मारा नहीं है, ठीक है, अगर इसको मैं मार दूंगा तो ये मर जाएगा, इसके बॉडी के आर पार ये गोली हो जाएगी, ठीक है, वो समझ में आती है। लेकिन मैंने क्या चलाया बेटा? आसमान में गोली चलाई, तो सर वो गोली जब गिरेगी और वो किसी इंसान के ऊपर गिरी तो क्या वो इंसान मर जाएगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा।
ठीक है। अब भाई आपको वो सर को पूछना है, ठीक है, और जो मुझे नहीं पता सही आंसर क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता सही आंसर क्या है, लेकिन आपको सर को पूछना है और आंसर लेके आना है, ठीक है। समझ में आएगी कहानी, ये पूछ लेना है, तो वो वाली दिमाग में कहानियाँ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बायोलॉजी के लेक्चर के अंदर बैठे हो या फिर मैथ्स के लेक्चर के अंदर बैठे हो, तब आपके जो मैथ्स में बैठे हैं वो उसके दिमाग के अंदर जियोमेट्रीज आ जाती है, कैलकुलेशन होने स्टार्ट हो जाती है। बायोलॉजी के अंदर बैठा हो तो ये पेट काट के रखा है, ये जठर है ना, आपका गैस्ट्रिक, स्टमक, लीवर वीवर, मुंह, दांत, जीभ, आँख, कान, नाक, पेड़ पौधे, फूल, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये वाला सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कितने सारे सिस्टम। कभी बीज हो जाएगा, सीड्स, समझ रहे हो, वेले हो जाएंगे, वेले वेले वेले, अरे नवरो नहीं, वेलो 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 समझ में आती है कहानी। तो ये कहानी बननी स्टार्ट हो जाएगी ना, सिंपल सा फंडा है ना। तो जैसा ही आपका माहौल चेंज होता है उसके मुताबिक आपके दिमागी माहौल भी चेंज, आप भी चेंज हो जाते हो, वैसा वही है। तो केमिस्ट्री है आपका फंक्शनल ग्रुप, मैं नहीं हूँ, केमिस्ट्री है, ठीक है, हाँ। फिजिक्स है आपका फंक्शनल ग्रुप, बायोलॉजी है आप, तो वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप जो आपको क्या कर दे, हाइड्रोकार्बन की पूरी चेन की प्रॉपर्टी को चेंज कर दे। समझ में आती है कहानी, पता चलता है। तो ये होते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे हैं, कई सारे, ये तो मैंने 2-3 लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए। इसका पूरा का पूरा टेबल पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ भेगा नहीं करेंगे, साथ में नहीं करेंगे, एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ये 10th में आता था, ठीक है। राज्य सरकार राज्य मुआल दो cả दिन नगर आने ना इन्हें गोवा दिवा है तो नेक्स्ट को ना माटे बनाया फरवा माटे फरवा तो मजा लाओ चौपड़ी लाओ। चलो भी हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा, वो होता है बेटा होमोजीनियस सीरीज। होमोजीनियस सीरीज गुजराती में कहिए तो बेटा समान धर्मी श्रेणी, ठीक। ये भी आता होगा, ये भी आया है 10th के अंदर, इसको भी समझना है, इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है, साथ साथ में देख ही लेते हैं। चलो देख लो, जान लो, सीख लो, समझ लो।
चलो आओ बेटा, देखो समान धर्मी श्रेणी या फिर हम बोल दे बेटा होमोजीनियस सीरीज, इसका मतलब क्या ही है? इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब का मतलब है, लेकिन इसको देखो, समझो, जानो और सीखो। क्या बोलता है ये? इसका नाम जैसा है वैसा इसका काम भी है। पहले तो देखो यहाँ पे होमो लिखा है। देखो एक बात याद रखना, आप इंग्लिश पढ़ते हो ना, तो साथ साथ में आपको कुछ वर्ड भी साथ में समझ में आ जाएंगे, ठीक है, साथ में ही समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? होमो। क्या लिखा है बेटा? होमो। होमो का मतलब क्या ही हो जाएगा? होमो का मतलब क्या ही हो जाएगा बेटा? समान। ये समान लिखा है, समान देख लेना, ठीक है, समान धर्मी, ठीक है। होमो का मतलब क्या ही हो जाएगा बेटा? क्या ही हो जाएगा बेटा? क्या ही हो जाएगा? समान। ये याद रखना, भी आपकी केमिस्ट्री की बुक के अंदर कई बार ये सारे वर्ड आएंगे, ठीक है, कई सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिसके अंदर सीधा ही लिखा होगा होमो। होमो का मतलब सीधा ही समझ लेना है, समान। जैसे कि आप पढ़ते हो इंसानों के लिए, क्या पढ़ते हो? होमो सेपियंस पढ़ते हो ना, तो सारे इंसान कैसे बेटा? हाँ, समझे? नहीं है क्या? नहीं है तेरे पास दो हाथ, मेरे पास भी है, तो फिर सबके पास है ना, तो बंदर के पास भी है। चलो बेटा, देखो समान धर्मी श्रेणी होमोजीनियस सीरीज, इसके अंदर क्या करते हैं? किसी भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप हो जाए, किसी भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप हो जाए, उसकी हाइड्रोकार्बन चेन को क्या करते रहना है बेटा? आपको एक्सटेंड करते रहना है, आपको बढ़ाते रहना है। होमोजीनियस सीरीज का मतलब होगा कि होमोजीनियस सीरीज का मतलब होगा कि इसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी, मतलब का रासायनिक गुणधर्मों, ओके, इसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सारी की सारी कैसी होने वाली बेटा? सेम होने वाली है। कैसी होने वाली बेटा? सेम होने वाली है। लेकिन बट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में समझ में आएगा बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो जाएगा बेटा भौतिक गुणधर्मों। अभी देख लो क्या बताना चाहता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम केमिकल्स की बात करते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है, लेकिन फिजिकल के अंदर क्या बात करते हैं बेटा? कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, उसके स्टेट के बारे में बात करते हैं, उसकी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, ये सारी बातें करते हैं। तो ये क्या हो जाती है बेटा? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? ये सारी की सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। याद रखना बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी, कभी भी दिक्कत आए जीवन के अंदर, तो इतनी चीज़ याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास के अंदर चेंज आता है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूँ बेटा आल्केन्स की, आल्केन की बात कर लूँ। किसकी बात करता हूँ भाई? आल्केन की बात करता हूँ। अगर मैं आल्केन की बात करूँ तो देखो आल्केन का जो फर्स्ट सब मेंबर होता है वो कौन होता है बेटा? CH4। जो सेकंड होगा वो कौन सा होगा? आपको पता है आल्केन के बारे में? CnH2n+2। इसके अंदर N के अंदर कार्बन की क्वांटिटी रखते जाओ, ये आंसर मिलते जाएंगे। यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? C2H6। और 2 रखोगे तो क्या, एक और 3 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? C3H8। एक और रख दोगे तो क्या हो जाएगा? C4H10। एक और रखोगे तो क्या हो जाएगा? C5H12। तो इस तरह से ये सारी की सारी क्या बन रही है? आपकी होमोजीनियस सीरीज। इसके अंदर समझना है आपको ये सारे के सारे की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होने वाली बेटा? सेम टू सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होने वाली बेटा? अलग अलग होने वाली है। यहाँ से अगर यहाँ पे गए तो आपको कौन सा चेंज देखने को मिलता है? देख लो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक बढ़ जाता है, मतलब कि यहाँ पे एक कार्बन बढ़ता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हो जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी बढ़ती है बेटा? CH2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे। देख लो, यहाँ से यहाँ आओ, CH2 डाल दो, बढ़ गया। यहाँ से यहाँ आओ, CH2 देखो, 3 के अंदर एक कार्बन डालो, 4, 8 के अंदर 2 हाइड्रोजन डालो, 10 होता है। दूसरी वाहनी, ये तो एक था,
दूसरा क्या याद रखोगे इसके अंदर, इसके मॉलिक्यूलर मास के अंदर कितना, हाँ इंक्रीमेंट कितना आता है बेटा, तो कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, मतलब कि 14 AMU जितना इसके अंदर क्या आता है बेटा, 14 AMU जितना क्या आता है इसके अंदर इंक्रीमेंट आता है, किसके अंदर, इसके मॉलिक्यूलर मास के अंदर। ठीक है, तो इसका जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा वो इसका मॉलिक्यूलर मास के अंदर, इसका मान लो कि इसका x है, तो इसका कितना हो गया x + 40। समझ में आती है कहानी, पता चलता है। तो ये सिंपल सी कहानी यहाँ पे चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने आल्केन की बात की थी। अगर मैं बात कर दूं बेटा अल्कोहल की, तो देखो ये होगा बेटा CH3OH, उसके बाद का जो होगा वो सेकंड नंबर का होगा, तो उसको क्या बोलूँगा बेटा, वो हो जाएगा बेटा CH3CH2OH, या फिर मैं उसको कंबाइनली भी लिख सकता हूँ बेटा C2H5OH, उसके बाद का भी लिख सकता हूँ C3H7OH, इसके बाद का भी लिख सकता हूँ C4H, 7 के अंदर 2 मिला दो, 7 8 9 हो गए OH। समझ में आती है कहानी, पता चलता है कि आपको। तो ये सारे के सारे देख लो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं बेटा, अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब कि ये भी वॉलेटाइल, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, वॉलेटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब ऐसा होगा कि ऐसे लिक्विड होंगे जो गैस के अंदर तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपने अपने हाथ पे भी ले लिया तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आपकी बॉडी के आपने देखा होगा कि आपके हाथ में जब भी पेट्रोल लगता है आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो नहा लो। ठीक है, क्यों लगता है बेटा ठंडा ठंडा, क्यों लगता है जानवी ठंडा, क्योंकि जैसा ही वो आपकी बॉडी पे गिरता है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और जब भी एनर्जी चली जाती है आपको ठंडा लगता है। जैसे कि ये विंटर आ गया है तो आप जान सकते हो, समझ सकते हो कि थोड़े ही दिन के बाद आप नीचे इस सरफेस के ऊपर बैठने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि ये भी कैसी हो जाने वाली है बेटा, ठंडी, और वो भी आपको भी क्या कर देगा बेटा, ठंडा। बोलो समझ में आती है कहानी, पता चलता है। इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी को देखोगे तो ये सारे के सारे कैसे होंगे बेटा, एक जैसे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि इसकी बात करता हूँ C2H5OH, अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, या फिर मैं ऐसा बोल दूं इसके अंदर मैंने KMnO4 डाल दिया। आपको पता है KMnO4 क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ये तो बोलूंगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, मैं बोलूंगा बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलूंगा बेटा मैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर C2H5OH है उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बेटा, KMnO4 डाल दिया है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया है, मतलब इसका क्या हो जाने वाला बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाने वाला है। इसका क्या हो जाने वाला बेटा, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COOH। क्या बन जाएगा बेटा, CH3COOH। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको डाल दिया C3H7OH, अगर मैंने इसको डाल दिया और यही कंडीशन मैंने यहाँ पे रखी, इसका भी ऑक्सीडेशन करना चाहा तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, CH3CH2COOH। ये तो ये हो जाएगा बेटा। समझ रहे हो। अगर इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तब भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसका कन्वर्ट किया तब भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है। तो देख रहे हो कि केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कैसा आपको बिहेवियर शो करता है, ये एक जैसा बिहेवियर शो करता है। ये सारे के सारे ऐसे ही होंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये जो होगा ये वॉलेटाइल लिक्विड होता है, ये भी आपका कैसा होता है बेटा, वॉलेटाइल लिक्विड होता है। यहाँ से ये लिक्विड होता है, ये भी थोड़ा बहुत लिक्विड होता है, लेकिन उसके बाद जैसा ही आप जाओगे C5H11OH पे जाओगे, ये आपको सॉलिड इन नेचर देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा बेटा, सॉलिड इन नेचर देखने को मिलेगा। समझ रहे हो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ पे जाओगे, क्या बढ़ रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास। पता है ना, क्या बताया था मैंने, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इन सभी का क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पहले ये अगर गैस में था, ये भी पहले अगर ये वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर था, ये भी वॉलेटाइल था, यहाँ से आपको लिक्विड मिला, यहाँ से आपको सॉलिड मिला। फिजिकल स्टेट कैसी हो रही है बेटा, चेंज हो रही है, बदल रही है, इसलिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी कैसी हो रही है बेटा, बदल जाएगी। अभी आप भी जानते हो और मुझे भी पता है बेटा कि अगर कोई किसी भी तरह का आपके पास देखना गैस मटेरियल होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो कैसा हो जाने वाला है बेटा, बहुत ही कम ही होगा। आप भी समझो। अभी देखो यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, कई बार आप पढ़ते हो ऐसा, हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट
अभी दिमाग में यही आता है कि सर हाइड्रोजन का मेल्ट कैसे करना है, क्योंकि वो तो पहले से ही गैस है, तो इसको सॉलिड में कन्वर्ट करो। उसको सॉलिड में मान लेते हैं कि हाइड्रोजन को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 केल्विन तक जाना पड़ता है। बहुत ही कम टेम्परेचर है, 4 केल्विन तक जाना पड़ता है मान लो। लेकिन 4 केल्विन के अंदर से जैसे ही 4.1 केल्विन पे आता हूँ, ये सॉलिड के अंदर से क्या हो जाता है बेटा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मान लो ऐसा, ये एग्जाम्पल है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया बेटा, 4 केल्विन। 4 केल्विन से जैसे ही बढ़ोगे ये लिक्विड बन जाएगा। मान लो कि इसका जैसा ही 5 केल्विन होगा ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या हो गया, इसका 5 केल्विन क्या हो गया बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पे वो बॉयल हो जाता है। वो पहले लिक्विड में था, देखो समझो 4 केल्विन, ठीक है 4 केल्विन, 4 से मैं क्या ही लिख दूँ ठीक है, अभी मैं तो खुद देखो यहाँ पे क्या था बेटा, सॉलिड, यहाँ पे क्या हो गया वो लिक्विड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा वो गैस। समझ में आती है कहानी। तो आपका सॉलिड जब लिक्विड के जिस टेम्परेचर पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के अंदर, उसको तो हम जानवे क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सोते सोते हम मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं उसको, ठीक है। अगर लिक्विड के अंदर से गैस में चला जाता है तो सपने में क्या आता है बेटा, सपने में आता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट है। ये तो क्या आता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट आता है। बोलो समझ में आती है कहानी, पता चलता है आपको, ठीक है। तो इसकी भी कहानी इस तरह से ही चलेगी। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम्पल है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं कि 100 डिग्री है, इतना तो नहीं बताना है मुझे, मान लेते हैं कि 80 डिग्री है, हाँ तो आगे बढ़ेंगे तो ये इस वाले का कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, इस वाले का कितना हो जाएगा बेटा 100 डिग्री, और उसके बाद तो इसका कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ये तो सॉलिड है, सॉलिड को तो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसको गैस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा फंडा है बेटा, ये तो 130 डिग्री लगेगा। ये सारे के सारे मैंने इनके बॉइलिंग पॉइंट लिखे। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या उसके ऑक्सीडेशन जब की तो उसके प्रोडक्ट के अंदर कोई फर्क आया था, कोई फर्क नहीं आया था। मतलब कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहती है बेटा, सेम रहती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है बेटा, बदल जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाता है। किसी को ऐसा भी होगा दिल के अंदर और दिमाग के अंदर कि मॉलिक्यूलर मास के साथ ऐसा तो कौन सा रिश्ता है, ऐसा तो कौन सा नाता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। तो उसके पास बेटा एक रिश्ता होता है, वो होता है बेटा वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, શું बेटा वांडर वाल आकर्षण बड़ो है ना, वो सीधा ही किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास के, और मॉलिक्यूलर मास सीधा ही किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी के। तो इसका मतलब हो गया कि वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जानवी वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीधा ही किसके कनेक्शन में होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सम प्रमाण में हसे। बोलो समझ में आएगी वो कहानी, पता चलेगा आपको। वांडर वाल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे दो चीज़ें और ना और करीब आती जाएगी। इसीलिए पहले गैस में से वांडर वाल्स जैसे ही बढ़ा, मॉलिक्यूलर मास जैसे ही बढ़ा, ये जैसे ही बढ़ा वांडर वाल्स फोर्स बढ़े, मतलब कि दो मॉलिक्यूल पहले यहाँ पे उड़ रहे थे, अभी वो करीब आ जाएंगे, करीब आ गए तो वो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो और करीब आ जाएंगे, फिर वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो बात जानते ही होंगे कि गैस के अंदर दो मॉलिक्यूल के बीच का या फिर दो किसी भी तरह के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, और सॉलिड के अंदर तो ना ही पूछो बात, ठीक है, वो तो बहुत ही कम होता है, उससे कम तो कुछ नहीं हो सकता। समझ में आएगी कहानी, पता चलेगा। तो ये होती है आपकी होमोजीनियस सीरीज। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम अपना आज का पहला वाला काम और शुरुआती दो रूल को सीख लेंगे बेटा आज ही, जिसका नाम है बेटा क्या होता है बेटा, ये IUPAC नेम या फिर IUPAC नेम भी बोलते हैं कोई लोग इसको। लेकिन पहली कहानी तो यहाँ पे आ जाती है बेटा कि IUPAC है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये काम क्या करता है। तो पहले तो मैं इसकी काम की बात करूँगा बेटा। ये काम करता है बेटा जो भी आपका, अरे
ऑर्गेनिक को नहीं, इनऑर्गेनिक के अंदर भी ये क्या काम करता है, ये फई है, फई, ये फई की पूरी टोलकी है। फई क्या करती है बेटा, नाम बांटती है ना, अरे नाम रखती है, आपका नाम आपकी मतलब किसी ने भी रखा होता है, अभी तो कलयुग है, लेकिन पहले फई नाम रखती थी, मेरा भी नाम रखा था, ठीक है। चलो, तो ये क्या करता है बेटा, नेम करने की पूरी टोली है, ग्रुप है, ठीक है, यूनियन है ये, क्या बेटा, ये पूरा का पूरा यूनियन है, एक संस्था मान लो, ऐसा बड़ा सा इनका भी महल होता है, उसके अंदर सारे लोग बैठते हैं, बैठ के चाय वाय पीते हैं और नाम करते रहते हैं, ये उनका काम है, ठीक है। और उसके लिए वो रूल भी बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं बेटा, इसके लिए रूल, ठीक है। आपके लिए, आपके नाम के लिए तो कोई रूल नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड इतने महान होते हैं, इतने ज़बरदस्त होते हैं कि उसका नाम हमें रखना ही पड़ता है। लेकिन क्यों नाम रखना है, IUPAC को ही क्यों रखना है, इसकी कहानी अभी हमें जाननी पड़ेगी। देख लो। सबसे पहले हिस्ट्री पे थोड़ा बहुत चले जाते हैं, ज़्यादा नहीं खींचेंगे इसको, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेंगे। हिस्ट्री पे चले जाते हैं बेटा। क्या था बेटा कि बहुत साल पहले एक चीज़ की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम था बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट हुआ था बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन्स के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, कार्बन के कंपाउंड को हम पढ़ते हैं। तो हुआ ऐसा कि एक बार एक चींटी जा रही थी। क्या जा रही थी बेटा, चींटी और चिट्टी, इसके अंदर फर्क होता है, ठीक है। चींटी के पास 4 पैर होते हैं और चिट्टी के पास 2 पैर और 2 हाथ होते हैं। अभी चिट्टी कौन है, कौन समझा, कौन है बेटा, हाँ अभी समझे, हमारे इशारे को तो कोई ही समझ पाता है ठीक है। तो चिट्टी पे नहीं जाएंगे बेटा, चिट्टी पे जाएंगे। चिट्टी, अगर चींटी को पकड़ा एक साइंटिस्ट ने, बहुत सारी चींटियों को पकड़ा, उसको मसला, उसके अंदर से जूस निकाला, ठीक है। और जूस निकालते ही पता चला, ओ हो, इसके अंदर तो, उसको चखा, उस जूस को चखा अभी उसने, उसको चखते ही उसको लगा ये तो सोर है, ये तो बेटा क्या है बेटा, आपका खट्टा खट्टा लग रहा है, ये तो पसीने जैसा है, ये तो खट्टा खट्टा लग रहा है, ठीक है। अगर खट्टा लग रहा है तो ये नेचर में कैसा होने वाला है बेटा, एसिडिक इन नेचर होगा। और ये चिट्टी के अंदर से निकला था, चिट्टी के अंदर से नहीं निकला था, चिट्टी के अंदर से तो ऑयल निकलेगा ना, ये तो चींटी के अंदर से निकला था। अगर चींटी के अंदर से निकला है तो चींटी को हम बोलते बेटा फोर्माइका। क्या बोलते बेटा, फोर्माइका। और फोर्माइका के अंदर से मिला, फोर्माइका से अंदर से मिला, इसलिए इस एसिड को नाम दिया है हमने फॉर्मिक एसिड, HCOOH। इस तरह से एक चीज़ आप खाते हो जिसको बोलते बेटा विनेगर, जिसको क्या बोलते बेटा, विनेगर बोले, गुजराती में लिखूंगा विनेगर, और उसको असली गुजराती में क्या बोलते हैं वो कौन बताएगा, ए खावाना छोड़ो खाओ। सरको अगर थोड़ा थोड़ा याद आता है, अगर कौंस में दी गई बातें पढ़ते हो कभी कभी, तो ये वाली बात आपको पता होगा। क्या बोलते बेटा, ठीक है, गुजराती वालों की बात है, आपकी तो बात नहीं हो रही है तो दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो कोई और ही बता दोगे। ये विनेगर होता है, विनेगर को जानते हो, ठीक है, वो तो गुजराती को छोड़ दो, विनेगर को जानते हो, विनेगर ही लिख के आता है, ठीक है। ये जो विनेगर होता है उसका अंदर से हमें मिला बेटा, उसको एसिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको एसिटम, साइंटिफिक भाषा के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटम बोलते हैं। और इसके अंदर से जो भी हमें एसिड मिला वो भी इसका नाम क्या बढ़ गया बेटा, एसिडिक एसिड, ठीक है, CH3COOH। समझ रहे हो, पता चल रहा है आपको। इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ों के अंदर से हमें अलग अलग तरह की चीज़ें मिल रही थी, ठीक है। किसी के अंदर से एसिड मिल रहे थे, किसी के अंदर कुछ और, किसी के, तो सारे लोग क्या ही कर रहे थे बेटा, अपने हिसाब से जहाँ से मिल रहा था या फिर जहाँ से मिल रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके बिहाफ पे उसको क्या करते थे बेटा, उसका नाम रख देते थे, उसका नेम कर देते थे।
और इसके वजह से क्या हुआ, शुरुआत के अंदर तो कोई ही दिक्कत नहीं आई, शुरुआत के अंदर तो 2-3 ही थे, फिर तो 200-300 हो गए, फिर 2-3 हज़ार हो गए, फिर 20-30 हज़ार हो गए, फिर 2-3 लाख हो गए, और अभी तो 35 लाख तक पहुंच गए। अभी तो और भी आगे बढ़ रहे हैं हम, डे बाय डे आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इतने सारे कंपाउंड के ऐसे नाम याद रखना तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी हैं उसको हम कॉमन नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन नेम बोलते हैं। और ये जो कॉमन नेम होते हैं वो आपके जो पेपर निकालते हैं उनके फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, बताते जाएंगे, धीरे धीरे आते जाएंगे, उसके कॉमन नेम भी याद रखने पड़ेंगे। कुछ कुछ होंगे और कुछ कुछ के IUPAC तो बना ही लोगे, वो तो रूल के ऊपर से बनते हैं, ठीक है। इसको कॉमन नेम बोलते हैं। और ये नाम करने की जो सबसे पुरानी जो प्रोसेस थी, मेथड थी, उसको हम ट्राइवियल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइवियल मेथड बोलते हैं। गुजराती में भी ऐसा ही नाम बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा ही बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। ये वाली कहानी हो जाएगी, इसको ट्राइवियल मेथड बोलते थे। लेकिन ये कहानी, ये इस तरह से नाम करना तो कैसा हो जाएगा बेटा, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो उस चीज़ को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ गई बेटा? IUPAC की ज़रूरत पड़ गई। और वहाँ पे इन लोगों की एंट्री हुई और इन्होंने अपना काम करके हमें बताया। कौन बताएगा IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ अगलू तो बोलो। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। क्या बोलेंगे इसको? हम लिख लेता हूँ बेटा मैं यहाँ पे। IUPAC का फुल फॉर्म याद रखना। इसको मैं, ये जो नेशनल वाला स्पेलिंग उसको मैंने ऐसा नटियोनाल नेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। मीनिंग समझ जाना, कुछ स्पेलिंग के अंदर EIOU के अंदर मिस्टेक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। चलो, इन लोगों ने हमें कुछ रूल दिए, कुछ नियम बताए और उन नियम पे हमें चलना पड़ेगा, उन नियम पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसके अंदर से सबसे लंबी वाली चैन को पहचानो। और इस रूल को कभी भी नहीं भूलना है। कुछ भी भूल जाओ लेकिन इस रूल को कभी भी नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही यहाँ से करनी है। शुरुआत ही भूल जाओगे तब तो कहानी ही आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या है बेटा? लॉन्गेस्ट चैन जो होगी उसको पहले तो पकड़ना है आपको। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? अपने लॉन्गेस्ट चैन को पहचानना सीखेंगे। चलो सीखते हैं। बोलो कितने लंबे चैन है? ये कितने कार्बन की लंबी चैन है बेटा? 4 कार्बन की लंबी चैन है, ठीक है। अभी कितने कार्बन की लंबी चैन है? 7 कार्बन की है। अभी कितने लंबे कार्बन की चैन है? 7 की है। 12 11, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार, देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो रही है। 11 तो कहाँ से आ जाएगी? ठीक है, 11 नहीं आएगी बेटा, 7 आएगी। बोलो समझ आएगा? ये सिंपल सी बात, कहानी समझ में आएगी। अभी नंबरिंग करेंगे, धीरे धीरे करेंगे सब कुछ। चलो एक और है मेरे पास, एक और है, ध्यान से देखना है। चलो अभी इस कंपाउंड के अंदर सबसे लंबी वाली चैन कौन सी है?
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एक और भी शायद से गिननी पड़ेगी आपको, देखा फाइंड करना पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सी आ गई? તાણી એવું બી હોય આમાં, માનસીન રાતમાં બધું હોય। માનસીન હગાવાળા IUPAC વાળા પા हुआ मोहम्मद गन्ना बता समझण पड़से भाई, कैसे फाइंड करोगे, समझ में आएगी कहानी। तो सबसे कोई भी दे दे, कुछ भी दे दे, तो पहले तो देखो, अपनी नज़रों को भगाओ, अपनी वो CID वाली नज़रों को भगाओ कि कौन से कोने में जाएंगे तो सबसे लंबी वाली चैन हमें देखने को। कहीं से भी चले जाओ, लेकिन कूद के नहीं मारने हैं, छलांगे नहीं लगानी है, ठीक है जानवी? हम छलांगे आयो बेटा, चलो समझ में आएगी कहानी ये वाली, पता चलेगा आपको ये। तो ये वाली कहानी हो जाएगी यहाँ पे। सबसे लंबी चैन इस तरह से आप फाइंड करोगे। जब भी सबसे लंबी चैन फाइंड कर लो, जब भी सबसे लंबी चैन फाइंड कर लो, तो पहले तो नॉर्मल वाले नाम देख लेते हैं। इन सभी के बीच में, कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा? सिंगल बॉन्ड है। मतलब आपको पता चलता है कि आल्केन है। आल्केन होगा तो उसके पीछे वाला नाम सफिक्स कौन सा लगेगा बेटा? कौन सा लगता है? एन लगता है ना। नाम के पीछे लगना वाला जो चीज़ होता है, सभी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम आल्केन बोलते हैं। आल्केन बोलते हैं, आल्केन बोलते हैं बेटा। और उसके पीछे सफिक्स क्या कौन सा लगेगा बेटा? कौन सा लगेगा? एन लगेगा। कौन सा लगेगा बेटा? गुजराती में बोलेंगे तो एन लगेगा। देखो, अभी कल मैंने कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी, अगर याद होनी चाहिए आज। कार्बन के नंबर के बिहाफ पे हम क्या करेंगे? उसका नाम करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन और उसके प्रीफिक्स क्या हो जाने वाले हैं, ठीक है? उसके नाम के आगे क्या लगेगा? तो 1 होगा तो मिथ, ठीक है? 2 होगा तो, एक के बाद एक लिखता जाता हूँ। 2 होगा तो बेटा इथ, 3 प्रॉप, 4, ठीक है? आपको सबको आता है ना, तो ऐसे ही लिखता हूँ, मिथ, ईथ, प्रॉप बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? किसका? 6 को क्या बोलते हैं बेटा? हेक्स। 7 को क्या बोलते हैं बेटा? हेप्ट। सेप्ट वाला कौन है? सेप्ट कौन बोलता है? हेप्ट बोलते हैं। कौन सा बोलेंगे बेटा? 8 को क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्ट। 9 को क्या बोलेंगे बेटा? 10 को क्या बोलेंगे बेटा? डेक। समझ में आएगी कहानी? इसके बिहा पे अपने नाम करेंगे, ठीक है? याद रखो भाई, 7 वाले को सेप्ट नहीं बोलोगे, ओ हेप्ट बोलेंगे। सेप्ट वालों सुधर जाओ, ठीक है? सेप्ट वालों, 7 से सेप्ट सेटिंग नहीं बनानी है यहाँ पे, ठीक है? 8 ऑक्ट पे है, अ से अ, तो उनको तो नहीं पता कि 7, उनको तो इनके बारे में तो 7 ही है, 7 नहीं है, ठीक है? तो सेटिंग मत बनाओ अपने हिसाब से। चलो नाम करते हैं बेटा यहाँ पे इसका। सबसे पहले क्या लेंगे बेटा? सबसे लंबी वाली कार्बन की चैन को पकड़ेंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। सबके बीच में बॉन्ड कौन से बेटा? सिंगुलर बॉन्ड है। तो मतलब कि इनके सभी के बीच में 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को तो क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूट बोलते हैं। अगर ब्यूट बोलते हैं तो उसके पीछे उसका ये सफिक्स कौन सा लगेगा बेटा? हाँ, एन लगेगा। तो ये हो जाएगा बेटा, ये तो ब्यूटेन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूटेन हो जाएगा। देखो फिर से देख लो, सुन लो एक बार। सबसे पहली कहानी क्या हो जाएगी? आपको क्या गिनना है बेटा? कार्बन की क्वांटिटी गिननी है। एक बार कार्बन की क्वांटिटी अगर गिन ली तो जितने भी कार्बन है उसको यहाँ पे देख लो। इस रेशियो के अंदर कौन सा आता है? 4 कार्बन है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे बेटा? ब्यूट का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे बेटा? ब्यूट। अभी देख लो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि ये ब्यूट वाले जो नाम लिखे हैं वो क्या है बेटा? प्रीफिक्स हैं, जो नाम के आगे लगते हैं। क्या लगते हैं बेटा? आगे। तो दिख रहा है आपको, ये आगे है, ये आगे की तरफ है। ब्यूट क्या है बेटा? आगे की तरफ है। और ये जो है, ये अभी इनके सभी के बीच में क्या आंसर होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड को तो हम क्या बोलते हैं बेटा? आल्केन बोलते हैं। आल्केन होगा तो उसका सफिक्स या फिर प्रत्यय क्या हो जाएगा बेटा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एन हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा हो गया बेटा, ब्यूटेन।
इसको तो हम जानते हैं, इसको तो हम 10th से सीखते आए हैं। हमें पहले छोटे छोटे को देखेंगे। अरे यार, चार 5 6 7 8 9 10 बाकी ना खबर है, ऑक्ट, नॉन और डेक। ठीक है, देखो अभी आगे देखो, एक और देता हूँ बेटा मैं आपको। अगर कोई एम बना दे तो इसका क्या नाम बोलोगे? पेंटेन हो जाएगा बेटा। देखो ये कार्बन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन है, इसका मतलब होगा पेंट, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एन। ये तो हो जाएगा बेटा पेंटेन, ये तो क्या ही हो जाएगा बेटा? पेंटेन हो जाएगा। बोलो कहानी समझ में आएगी? समझ में आएगी। ये छोटी छोटी कहानी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अभी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप बेटा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखो। अभी वो तो रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 1 बोलता है कि सबसे लंबी वाली चैन को पकड़ो, पहचानो सबसे लंबी वाली चैन को। तो हमने पहचानना तो सीख लिया है। अभी दूसरी कहानी देखो, रूल नंबर 2 वाला, ध्यान से देखना। रूल नंबर 2 के अंदर हम ब्रांच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? ब्रांच। अभी जब भी मैं ब्रांच की बात करता हूं तो ये वाली आज मैं बात बता रहा हूं 12th तक काम आएगी, इसको कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, मुझे बताना, आपके पास आंसर होना चाहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। इसको क्या बोलते हो? आपको बोलते हो, इसको मीथेन बोलते हो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन बोलते हैं। जानवी, अभी मैंने कुछ बोला, 12th तक काम आने वाली बातें हैं, तो देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर इसके अंदर से मैं एक हाइड्रोजन को निकाल लेता हूँ, -1 हाइड्रोजन, क्या हो गया बेटा? एक हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया है। तो ये जो CH4 था पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, अभी मैंने वहाँ से क्या कर दिया बेटा? एक हाइड्रोजन को निकाल लिया। एक हाइड्रोजन को जैसा ही निकाला तो आप देखो ये बन गया CH3, और ये जो कार्बन है उसके पास एक बॉन्ड खाली पड़ा है बेटा। एक बॉन्ड क्या पड़ा है बेटा? खाली पड़ा है। अगर एक बॉन्ड खाली पड़ा है तो अभी ये ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ये किसी भी तरह का ग्रुप बन जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये ग्रुप बन जाता है और इसको हम बोलेंगे बेटा मिथाइल। क्या बोलेंगे बेटा? मिथाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा? मिथाइल ग्रुप। मतलब इसके पीछे सफिक्स कौन सा लगता है बेटा? सफिक्स आइल लगता है। इसको बहुत ही अच्छे से देख लो, क्योंकि ये कहानी तो आपकी जड़ है। यहां से तो आपको समझ में आएगा कि नेमिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा मिथाइल। ये क्या हो जाएगा बेटा? मिथाइल हो जाएगा। मतलब कि आपको पता चला बेटा, अगर एक और एग्जांपल मान लो कि मेरे पास है बेटा C2H6, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथेन। ठीक है, 2 कार्बन है तो इसका लिए इथ, सिंगल बॉन्ड C2H4 C2H2 + 2 वो वाला लगाओगे तो ये बन जाएगा 2। ये समझ में आता है, ये तो इथेन ही है। अगर इथेन के अंदर से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? C2H5 और एक बॉन्ड कार्बन की क्या हो जाएगी बेटा? बाकी हो जाएगी। ये जो C2H6 है वो तो आपको पता है, ये तो ऐसा दिखता है, CH3 बॉन्ड CH3 ऐसा दिखता है बेटा। लेकिन जैसा ही उसके अंदर से एक हाइड्रोजन अभी यहाँ से निकालूंगा, कहीं से भी निकाल लो, आपकी इच्छा, निकाल लो, देख लो। ठीक है, तो ये कार्बन, मान लो कि यहाँ पे 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है और ये CH3 तो पीछे ऐसा का ऐसा है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? एक बॉन्ड खाली हो गया, वो बॉन्ड मैंने ऐसे दिखाया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा बेटा? इथाइल। क्या बोलूँगा बेटा मैं? इथाइल। तो क्या लगेगा पीछे? पीछे क्या लगता है बेटा? आइल लगता है। क्या लगता है बेटा? आइल लगता है। क्या लगता है? YLE, आइल लगता है। बोलो समझ में आएगी कहानी? पता चलेगा आपको, समझ में आएगा? ठीक है। मतलब कि आपने देखा बेटा, ध्यान से देखना, जो पहले लिख रहा हूं मिथेन इथेन, तो क्या है बेटा? आल्केन है। क्या आल्केन है? नहीं, क्या है? आल्केन नहीं है बेटा, आल्केन है वो। आल्केन को हम डिनोट करते हैं बेटा R से। किससे डिनोट करते हैं बेटा?
आर से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? आर से। ये आर है, ये भी आर है। उसके अंदर से देखो बेटा, एक हाइड्रोजन अगर निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो गया बेटा? मिथाइल। उसी तरह से ये था बेटा, ये क्या था बेटा? आल्केन। एक हाइड्रोजन निकल जाने पे क्या हो जाएगा बेटा? ये अल्काइल। क्या हो जाएगा? अल्काइल। इसी चीज को याद रखना है, इसी चीज को याद रखना है। अल्काइल हो गया, देख लो ये मिथाइल, ये इथाइल, 3 कार्बन वाला होता, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सारे हो जाएंगे। ये कब काम आएंगे? जब भी आप ब्रांच पे नज़र डालोगे, ब्रांच आप पे नज़र डालेगी, तब तब ब्रांच बोलेगी, चीख चीख के बोलेगी बेटा आपको कि मेरा नाम तो ये है, ये मत करो, ये नहीं करना है आपको, ये वाला नाम करना है। बोलो समझ में आएगा? पता चलेगा। तो देखो देखो रूल नंबर 2 के लिए अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज़ थी आपके पास, चों 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 चों, हाइड्रोजन नहीं दिखा था, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बना दी ब्रांच। अभी इसका नाम करना है, अभी इसका। इसके साथ ही हम एक और रूल भी सीखेंगे। इसके ये याद है सबको, इसको जाने देता हूँ मैं। इसके साथ ही मैं एक और रूल की डिस्कशन करेंगे बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। रूल नंबर 3 वाला है, थर्ड वाला है। क्या बोलता है ये बोलता है बेटा नंबर के बारे में। किसके बारे में बोलता है ये? नंबर के बारे में, कि आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा? नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? नंबरिंग करनी पड़ेगी। किस तरह से नंबरिंग करेंगे इसको भी याद रखें। इस तरह से नंबरिंग करेंगे बेटा, उसको भी याद रखें। आने दो मिसाइल लॉन्च हो जाएगी तो टकले पे लड्डू निकल जाएगा सिंचन की तरह पे, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग को देखो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेटा ये है, अगर सिंगुलर चेन है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ब्रांच बन जाती है तब आपको हमेशा ही याद रखना है, जहां से आपकी ब्रांच को कम से कम, क्या बोलता है बेटा? मिनिमम, कम से कम छोटे से छोटा नंबर मिलेगा, वही आपका असली नंबरिंग हो जाएगी। मतलब कि इसको मैं 2 तरह से, पहला रूल कौन सा है बेटा? पहला रूल कौन सा है? लॉन्गेस्ट चैन को, लंबे से लंबी चैन को पसंद करें। कर ली। अभी इसके अंदर हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसको बोलेंगे 1, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, ये 5वां वाला। कोई बोलेगा मुझे उल्टा करना है, उल्टा भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अभी हमें नज़र डालनी बेटा ब्रांच के ऊपर, कि ब्रांच के ऊपर नज़र डालेंगे तो ब्रांच पे सबसे कम वाला नंबर कौन सा मिलता है? 2 वाला है कि 4 वाला है? तो 2 वाला है, तो यही नंबरिंग सच्ची है। ये वाली तो गप्पे हैं, ये वाली तो क्या है बेटा? ये तो गप्पे हैं, ये तो गप्पे हैं, ठीक है। ये तो उल्टा नहीं कर सकते, ऐसा ही करें। तो मतलब क्या हो गया कि आपकी ब्रांच जो होगी उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। कैसा नंबर मिलना चाहिए बेटा? मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इस चीज़ को याद रखना। ये 3 रूल हैं और 3 रूल के ऊपर ही अभी हमें पूरा का पूरा खेला खेलना है, ठीक है, आज के लिए। चलो देख लो, जैसे कि इसका नाम है, इसका पहले तो पहला रूल नंबर 1, नंबर को रेडी रखो, 1 2 3 4, इस तरह से नंबर होंगे इसके। उस तरह से तो हो नहीं पाएंगे, वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको देखना है कि कौन से नंबर पे है अपना ये वाला। अभी इसको भी देखो, थोड़ा बड़ा करते हैं। ये एक्चुअली में है बेटा CH3, जिसको नहीं दिख रहा है वो देखे, अपनी बटाटे वाली आंखों से देखे। ये है बेटा CH3, और CH3 को तो हम मिथाइल बोलते हैं। कि कौन से लंबे से लंबी चैन के ऊपर कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर वो बैठा है बेटा? 2nd नंबर के कार्बन के ऊपर बैठा है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 2 मिथाइल, और लंबे से लंबा चैन कौन सी बेटा? 4 कार्बन वाली, और उसको क्या बोलते हैं बेटा? सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेन। बोलो समझ में आएगी? तो ये हो जाएगा बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन। बोलो समझ में आती है कहानी? पता चलता है आपको? पक्का? ठीक है, चलो। इसका नाम क्या होगा बता दो?
चलो चलो, इसका नाम क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा बेटा? 3 मिथाइल पेंटेन। देखो ये लंबे से लंबी चैन है बेटा, इसके ऊपर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तीसरे नंबर के कार्बन के ऊपर हमें एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, एक ब्रांच दिख रही है, तो हम बोलेंगे बेटा ये तो 3 मिथाइल क्या होगा वो बोलूँगा पेंटेन। पेंटेन ये क्या होता है बेटा? पेंटेन होता है। क्या होता है बेटा? पेंटेन होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन बताएगा इसका नाम? निधि? जानवी बताएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा ये? बोलो हेमांगी, हिमांशु बोलो क्या हो जाएगा? बोलो नटू। हाँ देखो, नंबरिंग करेंगे पहले तो 1 2 3 4 5 6, उल्टा करेंगे फिर भी वही आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 होती है कहानी। समझ में आता है इतना? भाऊ तेरे को समझ में आता है बेटा? ठीक है, अभी देख लो यहाँ से। हाँ देखो यहाँ पे तो मेरे से भी गलती हो जाएगी अभी। अगर ऊपर वाला करेंगे तो 1 2 3, जिसके ऊपर ब्रांच है, जिस कार्बन के ऊपर ब्रांच है वहां पे अगर इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 3 नंबर आता है, और यहां से करते हैं इस तरह से करते हैं तो 4 नंबर आता है। तो कौन सा सच्चा है बेटा? जहां पे मिनिमम आता है, मतलब कि ऊपर वाली बातें सच्ची है। मतलब कि तीसरे नंबर के ऊपर क्या है बेटा? एक ब्रांच दिखती है। कितने कार्बन की ब्रांच है बेटा? 2 कार्बन की ब्रांच है। 2 कार्बन की ब्रांच को तो क्या बोलते हैं बेटा? अपने इथाइल बोलते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? 3 के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? 3 इथाइल। हाँ, और टोटल कितना है बेटा? 6 है, मतलब कि ये तो हेक्सेन है। ये तो कौन सा बेटा? हेक्सेन है। यहाँ पे एक और चीज़ को आप याद रखोगे, हेक्सान नहीं बेटा, हेक्सेन है। एक और चीज़ को आप याद रखोगे कि अगर आपने नंबर लिखा है और उसके पीछे नाम लिखा है तो दोनों को किस तरह से सेपरेट करोगे? आप एक डैश से सेपरेट करोगे। किससे सेपरेट करोगे? इस चीज़ को हमेशा ही याद रखो, इस चीज़ को हमेशा ही याद रखो। इसको इससे सेपरेट करेंगे बेटा, डैश से सेपरेट करेंगे ही करेंगे। चलो अभी कुछ एग्जाम्पल देता हूँ फटाफट से ही अपनी। नहीं, मैं आपको एक काम करो, फोटो दे दूंगा, ठीक है? जा सकते हो अभी।